आपने देखा 2020 में हम सरकार उनके साथ बनाए। एक गरीब पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा ने 4 विधायक बनाया। हम अगर समर्थन नहीं देते तो बिहार में नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते, लेकिन हमने समर्थन देकर उनको मुख्यमंत्री बनाया। अपने दम पर विधायक मंत्री बना, लेकिन उसको हजम नहीं हुआ। वो देखा कल तक जो मल्ला का बेटा हमारे पीछे पीछे घूमता था, हमारे पीछे पीछे गिड़गिड़ाता था, आज मालिक बन गया, आज मंत्री बन गया, विधायक बना लिया। इसको रोको। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी साथ साथ चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में कल दोनों ही गया पहुंचे थे, जहां मुकेश सहनी खूब गरजे। मुकेश सहनी लगातार भाजपा पर कई आरोप लगाते नजर आए। यहां तक कहा कि बड़े बड़े वादे किए गए थे कि 15 लाख सबके अकाउंट में डाले जाएंगे, सबको नौकरियां दी जाएंगी, और यही सारी बातें सुनकर हम लोग गुमराह हो गए थे। लेकिन अब गुमराह नहीं होना है। हम लोगों को ये लोग ना आगे बढ़ने देंगे, ना नौकरियां करने देंगे। इसीलिए आप हमारे उम्मीदवार को जिताइए, ताकि जो निषाद समाज है वो भी आगे बढ़ सके, उसे भी नौकरियां मिल सके। तो वहीं इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार पर भी बड़ा आरोप लगाते नजर आए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। क्या कुछ कहा, पहले आप ये बयान सुने। लाखों की संख्या में अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, ना जाने कितने लोगों ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए शहीद हुआ, तब जाके देश आजाद हुआ। और आज आजाद भारत में हम लोग सर उठा के जी रहे थे। लेकिन एक लोग आए जो बड़ा बड़ा सपना दिखाने लगे। हिटलर भी ऐसे आए थे। हिटलर के बारे में आप लोगों को पता है। हिटलर जब आए तो उन्होंने चुनाव के समय में बड़ी बड़ी वादा किया, जैसे हमारे 2024 में मोदी जी किए। हिटलर ने कहा कि हमको सरकार में लाओ, हम टैक्स माफ कर देंगे। आप हमें सरकार में लाओ, हर गरीब का इलाज को मुफ्त कर देंगे। तमाम ऐसे वादा किए जो असंभव था। लेकिन लोगों को लगा कि हिटलर आएंगे, हमारा टैक्स माफ होगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, हमें सरकारी नौकरी मिलेगा, तमाम हर तरह का खाना पीना सब फ्री हो जाएगा। लोगों ने सोचा कि भाई लाते हैं हिटलर को, और फिर उन्होंने हिटलर को लाया। और उसके बाद उस देश का क्या हाल हुआ वो आप सबको पता होगा। लास्ट में हिटलर ने खुद को गोली मार के मर गया, क्योंकि उनसे वो देश नहीं चला। उसी तरीके से 2014 में उन्हीं को रास्ते पे चलते हुए देश में एक नेता नरेंद्र मोदी जी आए। उन्होंने कहा कि हमको सरकार में लाओ, विदेश में काला धन है, वहां से हम लाएंगे और एक एक लोगों को 15-15 लाख रुपया दे देंगे खाता में। उन्होंने कहा कि हमें सरकार में लाओ और हर साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे युवा को। हम पाकिस्तान को कब्जा कर लेंगे, हम चीन को कब्जा कर लेंगे, हम हर समस्या को दूर कर देंगे, हम आपके अच्छे दिन ला देंगे। और हम लोग भी गुमराह हो गए। हम लोग सोचे भाई ठीक है, विदेश से काला धन आएगा और बैठे बैठे 15 लाख रुपया मिल जाएगा, तो तकलीफ किस बात का है। हर युवा को नौकरी मिलेगा। और हम लोग उसके झांसे में फंस गए। और जब झांसे में फंस गए तो 2014 में मोदी जी आ गए। और हम आज तक इंतजार कर रहे हैं, शायद हमारे अच्छे दिन आएंगे। और अच्छे दिन का क्या परिणाम है आप देखिए। आज वो संविधान बदलने की बात कर रहा है। आज हमें हिंदू मुसलमान को आपस में धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है, हमें धर्म के ऊपर बांटा जा रहा है, भाई भाई से लड़ाया जा रहा है। आज हम लोगों को कहां ला के रख दिया है। आज हमको इतना मजबूर कर दिया है कि हमारे गांव में लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है। उनको 5 किलो चावल मिलता है 1 महीने में। लोगों को लगता है कि यही विकास है। तो इसलिए साथियों, हमारा देश जो है बहुत गलत आदमी के हाथों में चला गया है। इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे आपके पूर्वज ने देश को आजादी दिलाने, आज सबका अधिकार को हनन किया जा रहा है।
आप बताइए लोकतंत्र है? ये राजतंत्र के जैसे काम कर रहे हैं। दो मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिए, बताइए लोकतंत्र है? इसलिए साथियों, आपको लोकतंत्र को जिंदा रखना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया और उन्होंने कहा कि राजा रहेगा, लेकिन आज कौन लोग हैं वो अपने हिसाब से नहीं चलते हैं। उनको नागपुर में जो कहा जाता है, नागपुर में पॉलिसी जो बनता है वो देश में लागू करने की बात करता है। इसलिए साथियों, सामाजिक न्याय को मजबूत कीजिए। आपने देखा बीच में भाजपा के साथ सरकार था नितिन जी का, जब नितिन जी माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के साथ आए तो क्या फायदा मिला? 5 लाख से अधिक युवा को नौकरी मिला, क्योंकि लालू जी का विचारधारा का सरकार था। जाति आधारित गणना हुआ, जब जाति आधारित तो SC, ST, OBC सभी का आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया कि नहीं बढ़ाया गया? साथियों, आप कल्पना कीजिए कि अगर भाजपा का सरकार होता तो क्या अभी पिछड़ा का कोटा बढ़ता? नहीं बढ़ता। क्या SC, ST का पूरा है? आपने देखा 2020 में हम सरकार उनके साथ बनाए। एक गरीब पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा ने 4 विधायक बनाया। हम अगर समर्थन नहीं देते तो बिहार में नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते, लेकिन हमने समर्थन देकर उनको मुख्यमंत्री बनाया। अपने दम पर विधायक मंत्री बना, लेकिन उसको हजम नहीं हुआ। वो देखा, कल तक जो मल्ला का बेटा हमारे पीछे पीछे घूमता था, हमारे पीछे पीछे गिरगिराता था, आज मालिक बन गया, आज मंत्री बन गया, विधायक बना लिया। इसको रोको। अगर नहीं रोकोगे तो आने वाले समय में लड़ाई लड़कर आज 11 सीट ले रहा, कल 51 ले लेगा। उसको मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं था, उनको निषाद समाज से तकलीफ था। उनको हक अधिकार नहीं देना चाहता, गरीब को गरीब पिछड़ा बना के रखना चाहता, उसको अपने सर उठा के जीने के लिए नहीं देना चाहता है साथियों। इसलिए आज हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए लालू जी के विचारधारा के साथ आए हैं और मजबूती से लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और यहां से मोदी जी को कहना चाहते हैं, मोदी जी, अगर भाजपा अगर पहाड़ है तो संगम मल्ला भी दशरथ माझी है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक भाजपा को छोड़ेंगे नहीं साथियों, भाजपा को छोड़ेंगे नहीं। इनको सत्ता से बाहर करेंगे, सामाजिक न्याय आगे बढ़ेगा। हमारे राहुल गांधी जी का भी इरादा मजबूत है। उनका भी कहना है, देश में जितनी संख्या होगा उसको उतनी हिस्सेदारी हम देंगे। और निश्चित तौर पे हम लोग उसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि गरीब, पिछड़ा, दलित, ऐसे लोग, अल्पसंख्यक, तमाम ऐसे लोग जो है वो सर उठा के जिएगा साथियों, सर उठा के जिएगा। आज भाजपा का 17 साल से सरकार था, कहां नौकरी बांट रहा था? जब तेजस्वी जी आए, लाखों युवा को नौकरी दिए, तो भाजपा देखा कि गरीब का बेटा नौकरी पा रहा, सर उठा के जिएगा। और फिर भाजपा ने अरंगा डालकर नीतीश जी को पलटी मराकर और फिर से सरकार में कुंडली मारकर बैठ गया। आप बताइए, 3 महीना होने के लिए जा रहा सरकार में, आपने कितना नौकरी दिया? 3000 भी नौकरी दिया हो तो बताइए। वो सिर्फ परेशान करना चाहता है। इसलिए साथियों, पहले हम लोग को ज्यादा काबिल हमारे लोग था। हमको याद है बचपन में हम जब छोटे थे। आप सुन रहे थे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी दावा करते नजर आ रहे थे कि उनके छोटे भाई यानी कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे बिहार में और बिहार के निषादों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो वहीं भाजपा सरकार पर जमकर हमलावर नजर आ रहे थे। कहा कि हमें ये लोग खत्म करने की कोशिश करते रहे, हम लोग 15 लाख और नौकरियों की वादे सुनकर गुमराह हो गए थे, लेकिन ये लोग हमें सिर्फ खत्म करना चाहते थे। नीतीश कुमार भी यही चाहते थे कि कहीं ये निषाद का बेटा आगे ना बढ़ जाए, इसीलिए उन्होंने भी मुझे खत्म करने का प्रयास किया। तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते नजर आए मुकेश सहनी। क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।